पढ़ते तो हम बहुत हैं, लेकिन आज जो पढ़ा है उसको जब कुछ दिनों बाद वापस रिवाइज करते हैं तो कुछ भी याद नहीं आता। कितनों के साथ ऐसा होता है? अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो हर दूसरे बच्चे के साथ होती है कि हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वापस से रिवाइज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो एकदम नया पढ़ रहे हैं, कुछ याद ही नहीं आता है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है कि यार हमारी तो मेमोरी वीक है, हम उतने शार्प नहीं है, हम उतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है कि हमें एक बार में चीजें याद रह जाएं। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप अपने किसी दोस्त के घर गए पढ़ाई करने और जैसे ही आप उसके रूम में एंटर हुए तो उसने स्विच बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो लेफ्ट से जो सेकंड बटन है वो फैन की है और उसके पास वाला जो स्विच है वो लाइट का है, दोनों ऑन कर देना। आपने ऑन कर दिए, ठीक है। फिर 1-1.5 महीने बाद जब आप वापस उसके घर गए, उसके रूम में गए और उसने बोला कि यार वो फैन और लाइट के स्विच ऑन कर दे, तो क्या आपको याद रहेगा कि कौन सा स्विच फैन का था और कौन सा लाइट का? नहीं रहेगा। आपको हर एक स्विच को प्रेस करके देखना पड़ेगा। लेकिन वहीं हमारे घर के हर रूम का हर स्विच किस काम का है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। हम अंधेरे में भी हमेशा सही स्विच ही प्रेस करते हैं ना? ऐसा क्यों? देखो, बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर दिन उन स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही हमें याद रह गया है। इसमें कोई वीक मेमोरी या शार्प मेमोरी का तो रोल ही नहीं है। बेसिक सी बात है कि अगर आप किसी एक्शन को बार बार रिपीट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ही आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाएगा, आप उसको नहीं भूलोगे। बस यही काम हमें हमारी पढ़ाई के साथ करना है, जिसको हम अपनी स्टडी लैंग्वेज में रिवीजन बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि यार हम तो रिवीजन भी करते हैं फिर भी हमें याद नहीं रहता। तो आप रिवीजन करते कैसे हो कि आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब हम 1-1.5 महीने बाद वापस से उसको रिवाइज करने जाएंगे, 0% याद रहेगा, 0%। रिवीजन करने का सही टाइम होता है, सही तरीका होता है। अगर आप चाहते हो कि आपने आज जो पढ़ा है वो आपको 6 महीने बाद होने वाले एग्जाम तक भी याद रहे, तो उसके लिए आपको उसको पीरियोडिकली रिवाइज करना पड़ेगा। अब पीरियोडिकली रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में उस चीज को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। जैसे आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा है तो आज से लेकर अगले 30 दिन के अंदर अंदर उस चैप्टर को आपको 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। 3 बार। आपको लगेगा कि यार इतना टाइम किसके पास है, इतना सारा सिलेबस है, कहां से 3 बार रिवाइज कर लेंगे? कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखो, वैसे तो आप 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी 3 दिन ले सकते हो, बट मैं आपको बेस्ट टाइमिंग बताती हूँ। आज आपने अगर कोई चैप्टर पढ़ा है तो सबसे पहले तो आप उसको आज ही या फिर अगले 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार रिवाइज करो। बिकॉज जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो 24 घंटे के बाद 40 से 50% इंफॉर्मेशन भूल जाता है। तो आप उस चैप्टर का 40 से 50% भूलो, उससे पहले उसको एक बार वापस रिवाइज करो। अब देखो, आपने आज ही पढ़ा है तो आप उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिवाइज करोगे तो आपको 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। फिर उसी चैप्टर को आप 7वें दिन वापस रिवाइज करो। अब आप ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर चुके हो तो 7वें दिन आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। फिर उसी चैप्टर को आप 21वें दिन वापस रिवाइज करो। देखो, आप ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर चुके हो तो 21वें दिन हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे उसको रिवाइज करने में। लेकिन उसके बाद आप उसको कभी नहीं भूलोगे, ये लिख के ले लो मुझसे। अगर आप इस 1, 7 और 21 की टेक्निक से रिवाइज करते हो तो आप कभी भी पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे। इसको पीरियोडिक रिवीजन बोलते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम में चीजों को रिवाइज करते रहना, ताकि हम उससे लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में स्टोर रख सकें। देखो, ये तो हो गया कि कब कब रिवाइज करना है। अब दूसरी बात, हम रिवीजन करते कैसे हैं? हम यूजुअली क्या करते हैं, बुक खोल के वापस उसको रीड करते हैं। रिवीजन का मतलब रीड करना नहीं होता है, ये बहुत ही गलत तरीका है रिवाइज करने का। अब रिवाइज कैसे करोगे कि जैसे आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो एक बार उस पर सिर्फ एक नजर घुमा लो, फिर बुक को बंद करो। अब अपनी लैंग्वेज में उस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए बोलो, जैसे आप किसी और को पढ़ा रहे हो। अगर आप कहीं अटकते हो तो वापस बुक खोलो, देखो, फिर बंद करो और फिर एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में बोलते रहो, दिस इज द राइट वे टू रिवाइज। क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करते हुए बोलोगे ना तो आपके दिमाग को मेहनत करनी पड़ेगी कि ढूंढ के लाना पड़ेगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, इसके बाद क्या आएगा। और दिमाग जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना एक्टिव रहेगा, और जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा उतनी ज्यादा चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। इसीलिए रिवीजन के नाम पर सिर्फ रीड मत करो, बार बार रीडिंग मत लगाओ, एक्टिवली रिवाइज करो, बुक को बंद करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तो इससे आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी और आप एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। अभी तक ना हम हमेशा गलत तरीके से और गलत टाइमिंग पे रिवाइज कर रहे थे, इसीलिए हम चीजों को भूल रहे थे। तो पीरियोडिकली रिवाइज करो, एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में रिवाइज करो, आप कभी नहीं भूलोगे।
दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा बिना इंटरप्शन के, बिना डिस्टरबेंस के पढ़ाई करो। आप जितनी भी देर पढ़ रहे हो उस टाइम बीच में ना तो कोई फोन कॉल होना चाहिए, ना सोशल मीडिया, ना ही कोई नाश्ता पानी, कुछ नहीं। पानी खैर पी सकते हो बट नाश्ता नहीं, ठीक है? क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो 2-5 मिनट बाद हमारा माइंड जो है वो स्टडी मोड में आ जाता है। फिर अगर आप बीच में कोई और एक्टिविटी करने लग जाओगे, फोन चलाने लग जाओगे या कुछ खाने लग जाओगे, तो वो हमारा माइंड वापस स्टडी मोड से रिलैक्स मोड में चला जाएगा और फिर वापस उसको स्टडी मोड में आने के लिए 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई। देखो, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आप 4-5 घंटे लगातार पढ़ते रहो, नहीं। 1 घंटा पढ़ो, लेकिन वो 1 घंटा बिना डिस्टरबेंस के पढ़ाई करो। फिर उसके बाद 5-10 मिनट उठ जाओ, पूरे रिलैक्स मोड में आ जाओ। उस टाइम कोई पढ़ाई मत करो और फिर 10 मिनट बाद वापस बैठो। लेकिन वो 1 घंटा नो डिस्टरबेंस, नो इंटरप्शन, बिल्कुल बिना इंटरप्शन के पूरे फोकस के साथ हमें पढ़ाई करनी है, तो ही हमें चीजें याद रहेंगी। बाकी अगर बीच में बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो कभी आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर आप हमेशा यही कंप्लेन करोगे कि मैं 10 बार पढ़ता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ, और भूलोगे ही। इसीलिए बिना इंटरप्शन के, बिना डिस्टरबेंस के पढ़ो। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने काफी बार पहले भी बताई है, कि यार जब भी आप पढ़ाई करते हो ना तब अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें करो। देखो, हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जब हेल्दी खाना खाते हैं तो इस दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हम हेल्दी क्यों नहीं सोचते, हम हेल्दी बातें क्यों नहीं करते हैं? फिर दिमाग तो बीमार ही रहेगा, और बीमार दिमाग से कभी पढ़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। इसीलिए पढ़ते टाइम हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें करो कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन रिमेम्बर दिस, मैं ये याद रख सकता हूँ, भले कितना ही बड़ा आंसर क्यों नहीं हो, मैं इसको याद रख सकता हूँ। आई विल परफॉर्म बेस्ट इन एग्जाम, मैं एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। ये जो भी पढ़ रही हूँ वो मुझे याद रहेगा। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव टॉक करते रहो और पॉजिटिव माइंड के साथ ही पढ़ो। ट्रस्ट मी, आप कभी नहीं भूलोगे। कोई ऐसा जीनियस पैदा नहीं हुआ है जिसको एक बार में सारी चीजें याद रह जाए। 1 या 2% ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, बाकी हर किसी को मेहनत करनी ही पड़ती है, 3-4 बार पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन उस मेहनत का भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है। तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से रिवाइज करते हो, बिना इंटरप्शन के पढ़ाई करते हो और अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हो, तो लिख के ले लो, आप कभी कुछ भी नहीं भूलोगे। आपको हमेशा पढ़ी हुई चीजें याद रहेंगी और मैं भूल जाता हूँ, ये बीमारी बिल्कुल गायब हो जाएगी। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो, बहुत आगे बढ़ते रहो, बाय।